हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज, रघुराम राजन जी ने यह बोला है कि भाई जो अभी के टाइम के स्कूल के बच्चे हैं उनका बहुत गंदा नुकसान होने वाला है और वो बहुत पीछे रह जाएंगे। उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अगर इस टाइम पे स्कूल में बच्चों को नहीं भेजा गया तो 1.5-2 साल हो गए हैं वो स्कूल नहीं गए हैं तो पीछे रह जाएंगे 1.5-2 साल, तो पूरा जनरेशन खराब हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। अब यहाँ पे उनके एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत सारे बोलेंगे लोग कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन हो तो रही है, कुछ तो हो पा रहा है, यूट्यूब से लोग सीख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं हम जैसे लोगों की जिनके पास इंटरनेट, फोन सब कुछ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है ये सब कुछ, उनका क्या। अगली खबर पॉली नेटवर्क की है। तो भाई रिसेंटली उनके ऊपर अटैक हुआ था, हैकर्स ने बहुत सारे क्रिप्टो को वहां से चुरा लिया था। अब बहुत सारा वापसी आ चुका है। अब उन्होंने ऑफर किया है जो हैकर्स थे कि भाई आप हमारे एडवाइजर बन जाओ, आप हमारी टेक्निकल टीम, ये जो साइबर सिक्योरिटी होती है ये सब कुछ देखो। और साथ में उनको ये भी बोला गया कि भाई वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, अगर वो आ भी जाते हैं तो ये नहीं कहेंगे कि भाई आपने चोरी करी थी चलो जेल चलते हैं। अगली खबर यूएस की एक सॉफ्टवेयर कंपनी की है। तो उन्होंने गोल्ड बार्स खरीदी है $51 मिलियन की एज ए इन्वेस्टमेंट। और क्यों खरीदी गई है, क्या उनको लगता है कि भाई इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाले हैं? गोल्ड में तभी इन्वेस्टमेंट करी जाती है जब ऐसा कुछ करती है। ये सॉफ्टवेयर कंपनी करती है, गवर्नमेंट के लिए सॉफ्टवेयर भी बनाती है। तो क्या पता इंटरनल उनको डेटा से ऐसा कुछ लग रहा हो कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्या ऐसा कुछ होने वाला है? कमेंट बिलो। अगर हम डोमेस्टिक सिलेंडर के प्राइस की बात करके चलते हैं तो 25 रुपये भाई बढ़ रहा है दिल्ली और मुंबई के अंदर। और भाई पेट्रोल बढ़ रहा है, सीएनजी बढ़ रही है, ऑयल बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है और बच्चे घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। अगली खबर यूएस की है। तो भाई यूएस ने $9.5 बिलियन सीज कर दिए अफगान सेंट्रल बैंक के, जब से तालिबान ने उसको टेक ओवर किया है। तो भाई इतना पैसा तो अगर उनकी गवर्नमेंट वाले नहीं छोड़ के जाते तो इतना पैसा उनको मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोग उनके प्रेसिडेंट के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि वो भाग गए। आप मुझे बताओ क्या उनको भागना चाहिए था या फिर नहीं भागना चाहिए था? एक जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ कोई पॉलिटिकल एंगल की बात नहीं करेंगे। अगर वो लड़ते, अभी आप कह रहे हो कि भाई तालिबान ने कब्जा कर लिया, अगर वो लड़ते तो बहुत सारे लोग मरते, बहुत सारे लोग मरते। और यहाँ पे मैं ये मत कहना कि कोई मुस्लिम कंट्री है उसका साथ दे रहे हो या आतंकवादियों का साथ दे रहे हो, किसका दे रहे हो। मैं सिर्फ एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मरते हैं अगर, क्योंकि दोनों साइड से अटैक होता तो। यहाँ अफगान की आर्मी में मरती, तालिबान के भी लोग मरते, क्या पता तालिबान हार भी जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हारता। और कितने सारे आम इंसान मरते, पर इसके चक्कर में लड़ाई नहीं हुई, आम इंसान नहीं मरे। तो आपके हिसाब से ये चीज़ सही है या फिर गलत है? क्या एक सही स्टेप लिया गया है, गलत स्टेप लिया गया है? मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं कर रहा, पर आप बताओ मुझे अपना नीचे कमेंट में। अगली खबर, डी मार्ट के जो ओनर है राधा कृष्ण दमानी जी, वो दुनिया के 100 रिचेस्ट पीपल के अंदर आ गए। 1.42 लाख करोड़ की उनकी वेल्थ हो गई। और भाई डी मार्ट को बहुत फायदा हुआ है फ्यूचर ग्रुप वाली डील के नुकसान के ऊपर। फ्यूचर ग्रुप वाला जो कांड चल रहा था उसको, उसके चक्कर में फ्यूचर ग्रुप को नुकसान होता चला गया, पर डी मार्ट को बहुत फायदा होता चला गया। अगली खबर एक आईटी रेड की है। जो चाइनीज कंपनी है ZTE, उसके इंडिया ऑफिस के अंदर टैक्स की चोरी के मामले में रेडें पड़ी है। अगली खबर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की है। उनका कहना है कि भाई इंडिया एक हेवन बन चुका है इन्वेस्टिंग के लिए। जिस तरीके से मार्केट चल रही है उस तरीके से तो यही लग रहा है भाई, कोई भी कंपनी अपने आईपीओ निकाल रही है, बम्पर ओपनिंग के साथ जा रही है, मार्केट बढ़ती जा रही है। लग रहा है थर्ड वेव शायद आ सकती है, शायद नहीं भी आ सकती, जो भी होगा, पर मार्केट तो बढ़ती जा रही है, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आरबीआई का कहना है कि भाई 2021 जो रहेगा वो इंडिया का आईपीओ का ईयर रहेगा, जिसकी वजह से बहुत सारी यूनिकॉर्न बनने वाली है इंडिया के अंदर। देखते हैं भाई क्या हो रहा है। अगली खबर स्मॉल केस की है। तो उन्होंने $40 मिलियन रेस किए हैं। अब उस जिससे रेस किए उसमें से अमेजॉन भी एक है। अमेजॉन का फर्स्ट ये इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर इस कैटेगरी के अंदर। अगली खबर कोल इंडिया की है। तो उनकी यूनियन ने कहा है कि भाई 50% हाइक दो हमारी सैलरी के अंदर, 50% सैलरी राइज मांग रहे हो। अगली खबर रघुराम राजन जी का कहना है कि भाई ये बहुत ही गंदा टाइम है इंडिया के अंदर, जो प्रोटेक्शनिज्म कर रही है गवर्नमेंट उसके अंदर। तो ये है क्या, बहुत सारी चीज़ों के इंपोर्ट जो हो रहे हैं उसके ऊपर टैक्सेस ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, ताकि अगर आप उसको इंपोर्ट करो तो आपको बहुत महंगी पड़े। इसके रिटर्न में आप सोचो कि इंडिया में फैक्ट्री लगा लो, या फिर इंडिया के खुद के मैन्युफैक्चरर्स वहाँ पे जो है वो प्रमोट होने लग जाए। तो ये जो चीज़ कहते हैं ना, इसको कहते हैं।
तो उनका कहना है कि ये गलत टाइम है चीज करने का, इस टाइम पे इकोनॉमी बाहर से रिवाइव हो सकती थी, ऐसा उनका कहना है। अगली खबर, इंडस्ट्री बॉडी के हिसाब से जो रिटेल सेल है वो 72% रिकवर कर गई जुलाई के महीने के अंदर प्री कोविड लेवल के। तो मतलब जो कोविड से पहले की बात करके चले तो 72% रिकवर हुई है। अगर अपनी गवर्नमेंट की बात करके चलते हैं तो गवर्नमेंट थोड़े से प्रिकॉशन ले रही है थर्ड वेव के लिए। पिछली बार क्योंकि बहुत सारा सुनाया गया था गवर्नमेंट को, भाई वैक्सीन भेज दिए कर दी, पहले तो उन्होंने वैक्सीन रोक दी थी, अब जो एंटीजन टेस्ट किट है उसको भी रोक दिया है कि भाई इंडिया के अंदर ही रहेगी, अगर आती है वेव तो हमारे पास बैकअप रहेगा। अगली खबर, हाई कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप को कहा है कि भाई आइदर आप स्टे ऑर्डर लेके आओ या फिर जो हमने कहा है उस चीज को मान्य करो। और ये बात हो रही है फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस वाली जो डील है उसके ऊपर कि भाई कि आपको ये डील कैंसिल करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट का कहना है कि भाई कैंसिल करो, ये चीज मान्य नहीं है क्योंकि अब ये एग्री हो चुका है, पर हाईकोर्ट का कहना है कि अगर आप इसको रोकना चाहते हो तो स्टे ऑर्डर लगाओ। अगली खबर मेड प्लस की है, तो सेबी से उनको नोट मिल गया है, 1639 करोड़ रुपीस रेज करने वाले हैं वो अपने आईपीओ के अंदर। अगर स्टरलाइट पावर की बात करके चलते हैं तो उन्होंने भी ड्राफ्ट फाइल कर दिया है आईपीओ के लिए 1250 करोड़ का। अगली खबर बायजूस की है, तो उन्होंने 1.5 बिलियन डॉलर रेज की है 21 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन के ऊपर। और भाई ये सब क्यों चल रहा है, जो अभी गवर्नमेंट ने बोला, हो सकता है इंडिया में इंटरनेशनल फाइलिंग अलाउड हो जाए, मतलब इंटरनेशनली अपने आईपीओस निकाल सके कंपनीज। अगर मौका मिलेगा तो बायजूस बाहर ही जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अगली खबर, हमारे मोदी जी ने कहा है कि स्टार्टअप्स वेल्थ क्रिएशन का एक नया जरिया बन गया है इंडिया के अंदर। समझो एक बात को, अगर मैं बिजनेस शुरू करता हूं और वो बिजनेस ग्रो होता है तो सिंपल सी बात, मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा, मैं बहुत सारे लोगों को नौकरी दे पाऊंगा तो उसको भी बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। स्टार्टिंग अगर मेरी स्टार्टअप बहुत ज़्यादा ग्रो करती है और मैंने स्टार्टिंग में इनिशियल अपने एम्प्लॉयज़ को ईसॉप्स दे दिए, मतलब अपने शेयर्स दे दिए कि भाई आप मेरे एज अ पार्टनर ऐड करो, तो उनको भी बहुत सारा फायदा होगा। और जिस तरीके से मार्केट चल रही है, अगर मैं अपना आईपीओ निकालता हूँ तो मुझे अगेन बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो भाई दिख रहा है इंडिया बिजनेस की तरफ स्विच होता हुआ, और ये बहुत ही अच्छी खबर है। अगली खबर, हमारे आईटी मिनिस्टर ने बोला है गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी स्टार्टअप को उनके मोस्ट डिफिकल्ट फेज के अंदर। और ये कौन सा फेज की बात करी जा रही है, इनिशियल, जब इनिशियल कैपिटल की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग मुझे मेल करते हैं, बहुत सारे लोग हमको कॉल भी करते हैं, उनके पास इनिशियल फंड नहीं होते बिजनेस करने के लिए। इनिशियल, यार मेरा पर्सनली मानना है, आपको कहीं से लोन वोन मिल जाए तो बढ़िया है, पर एटलीस्ट इनिशियल फंड्स खुद के लगाओ। इनिशियल फंड्स मतलब अगर आपको एमबीपी बनाना है ना, तो एमबीपी का पैसा खुद लगाओ, उसके बाद चाहे आप सीड फंडिंग वगैरह वगैरह रेज कर लो, पर एटलीस्ट अपना कोई प्रोडक्ट मार्केट में उतारो, उसके बाद फंडिंग की तरफ जाओ। आइडिया के ऊपर फंडिंग नहीं मिलती है। और इसी के साथ ये आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। टंग डंग 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 डंग।